जश्न आजादी के 75 साल, दुनिया भर में हिंदुस्तान की ताकत का भौकाल। पिछहत्तर साल में उपलब्धियां अनगिनत और बेमिसाल। जल थल नभ में स्वदेशी क्रांति का काल। तिरंगा हमारी आन बान और शान। जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आसमान में हमने दिखाया है पराक्रम, समंदर में भी हिंद की ताकत का दिख रहा दम। रणभूमि में दुश्मनों को मिटाने आई स्वदेशी तोप, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। सरहद पर श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की हो। लाल किले से स्वदेशी तोप से निकले गोलों की हुंकार। देश की तरफ आंख उठाने वाले शत्रु का होगा भीषण संहार। न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर हिंदुस्तान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, क्योंकि पहली बार लाल किले पर गरजी वो स्वदेशी तोप जिससे देश के दुश्मनों के दिल भी कांप गए। तिरंगे को 21 तोपों की सलामी ने दिखा दिया कि यह नया भारत है जिसके पास है जल थल और नभ की बेमिसाल ताकत। दुश्मन ने अगर हिमाकत की तो नेस्तनाबूद हो जाएगा। आजादी के जश्न पर स्वदेशी तोप की ताकत आप भी देखिए। लाल किले पर स्वदेशी तोप की भयंकर गर्जना। 75 साल में पहली बार स्वदेशी तोप से तिरंगे को 21 तोपों की सलामी। तोप से निकले एक एक गोले की हुंकार ने दुश्मन को दी चेतावनी। फड़क रही हिंद के शूरवीरों की भुजाएं। सरहद पर गुस्ताखी की तो हो जाओगे छलनी। लाल किले पर आज इतिहास रचा गया। देश को गौरवान्वित करने वाले इस क्षण का गवाह हर भारतवासी बना, जब आजादी के बाद पहली बार तिरंगे को 21 तोपों की सलामी किसी स्वदेशी तोप से दी गई। पिछहत्तर साल में देश ने रक्षा के क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और तपस्या का ही फल है कि आज भारत उस स्वदेशी तोप पर गर्व कर रहा है जिसका नाम है ATAGS, यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS स्वदेश में बनी हिंदुस्तान की पहली होवित्जर तोप है। ये इतनी घातक है कि दुश्मन के करीब आने से पहले ही उसे ये नेस्त नाबूद कर देती है। इससे गोला नहीं, रॉकेट की स्पीड से मौत बरसती है। इसकी फायर पावर खौफ पैदा करती है। कैनन का मुंह जिधर घूम गया उधर तबाही तय।
कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर ये निशाना साध कर उसे मिट्टी में मिला देती है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन हो या फिर 25,000 फीट ऊंची पहाड़ की चोटी, ये दुश्मन की कब्र खोद देती है। हिंद की इस तोप की मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए थल सेना की सबसे बड़ी ताकत है। साल 2013 में डीआरडीओ ने ATAGS को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर टेस्ट के दौरान 2000 से ज्यादा गोले दागे और साबित किया कि क्यों इसे सबसे घातक और विध्वंसक माना जाता है। पहली बार इस तोप को 2017 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था और अब पहली बार आजादी के पर्व पर इसकी फायर पावर ने दुनिया को अपना पराक्रम दिखाया है। रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने एक और मील का पत्थर तय किया है। हम बैठे हैं जिस गन पर, दरअसल ये देसी होवित्जर है और पहली बार ऐसा हुआ कि 15 अगस्त के मौके पर देसी गन के जरिए तोपों की सलामी दी गई। ये गन जो आप देख रहे हैं, इसके बैरल को आप देखिए, ये लगभग 26.44 फुट लंबी बैरल है और ये हर मिनट 5 गोले दाग सकती है। इस गन की क्षमता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिक राइफल की तरह ये सेल्फ लोड सिस्टम पर काम करती है और इसके साथ साथ आप देखिए तो इसको टो करके चलाया जाता है और इसीलिए इसके नाम के साथ जो है आप देखिए टो जुड़ा हुआ है। इसके गोलों को लोड करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है और इस तोप से निशाना लगाने के लिए थर्मल साइट सिस्टम लगा है, मतलब कि ये रात में भी अपने अचूक निशाने को साध सकती है। साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन की खूबी से ये लैस है। हिंद की इस तोप की मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए थल सेना की सबसे बड़ी ताकत है। साल 2013 में डीआरडीओ ने ATAGS को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर टेस्ट के दौरान 2000 इससे 0 से 75 डिग्री तक के एंगल पर फायर किया जा सकता है। ATAGS की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इसमें 155 mm और 52 कैलिबर की गन है। इसमें 6 राउंड ऑटोमेटिक मैगजीन है। ये 1 मिनट में 5 गोले दागती है। 48 किलोमीटर दूर तक मार करने में ये सक्षम है। इसे 3 मिनट में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। जो तोपों की सलामी दी जाती है, लाल किला जो एक बहुत ही ऐतिहासिक सिंबल है हमारे देश का, वहां से एक अपने देश में निर्मित एक गन को सलामी दी जाती है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा ये गन बहुत ही कारगर है। अगर गन है जो अभी आपको मे बी 6 महीने 1 साल के बाद आपको ये कारगिल में नजर आएगी या लद्दाख में गलवान के सामने नजर आएगी, तो आप इसके जलवे वहां देखिएगा। ATAGS पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है। इसमें गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, जिसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। ATAGS को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम में बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता। ये तोप इस कैटेगरी की सभी तोपों से ज्यादा एडवांस और घातक। बोफोर्स जहां 32 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वहीं ये उससे 16 किलोमीटर ज्यादा दूरी तक तबाही मचाती है। मतलब कि अगर दुश्मन 48 किलोमीटर दूर छिपकर भी बैठा है तो ये उसे नेस्त नाबूद करके ही दम लेती है। अगर हम इसकी और क्षमताओं की बात करें और तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बोफोर्स जैसे गन से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। बोफोर्स जो कि आप तकरीबन आप समझिए कि 32 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है, उसके मुकाबले ये कहीं ज़्यादा 48 किलोमीटर के रेंज में गोले दाग सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सक्षम, कितनी ताकतवर ये पूरी की पूरी तोप है, जिसको बनाया है भारत ने, बनाया है डीआरडीओ ने। भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आर्टिलरी रेजिमेंट, जिसमें एक से बढ़कर एक विध्वंसक तोप शामिल है। लेकिन भारत की ये आर्टिलरी गन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। आजादी के 75 साल के मौके पर भारत की स्वदेशी तोप ATAGS की गर्जना ने दुश्मन को भी एहसास करा दिया है कि जमीनी जंग में भारत से मुकाबला करने का मतलब सर्वनाश को न्योता देना है।
पिछले 74 सालों से दरअसल ऐसा होता था कि देश जो है वो ब्रिटिश गन से सलामी देता था, लेकिन ये पहली बार हुआ जब भारतीय गन से सलामी दी गई। और इस गन के जरिए सलामी के साथ भारत ने एक तरह से देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। एक नया इतिहास ही सिर्फ नहीं रचा, बल्कि आप यूं कहिए कि देश रक्षा के क्षेत्र में विकास के कई नए आयाम को जोड़ते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 75 साल में भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना में कामयाबी के नए आयाम जुड़ चुके हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश की सेना को भी नया बल मिला है और इसी के तहत देश में तैयार हुई हैं ऐसी विध्वंसक तोप जो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा देती है। ATA/GS के अलावा देश की इन स्वदेशी तोप की ताकत भी आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान की आर्टिलरी रेजिमेंट ने हर वक्त देश का गौरव बढ़ाया है। सीमा पर जब भी दुश्मन ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, उससे मुंह की खानी पड़ी। – 1965 की जंग या फिर 1971 की जंग, भारतीय फौज ने अपनी आर्टिलरी ताकत से शक्तिशाली टैंकों को भी मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने साल 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन मॉडर्न तकनीक से लैस ज्यादा मारक क्षमता वाली तोप को बनाने में देश के वैज्ञानिकों को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार मेहनत रंग लाई और नवंबर 2012 में जो तोप बनकर तैयार हुई, उसका नाम रखा गया धनुष। धनुष एक होवित्जर है जिसका वजन 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत होती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया। धनुष तोप रेगिस्तान से लेकर ऊंची पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में भी तैनात की जा सकती है। ये 5000 राउंड फायर कर सकती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलो और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 mm और 45 कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। ये 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करती है और लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है। धनुष तोप में 46.5 किलो के गोले का इस्तेमाल किया जाता है, जो 70 डिग्री के एंगल तक सटीक निशाना लगा सकती है। धनुष तोप को साल 2019 में सेना में शामिल किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी तोप है जो दुश्मन के लिए काल है। इस तोप का नाम है सारंग तोप। सारंग देश में विकसित सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम भगवान विष्णु के धनुष सारंग के नाम पर रखा गया। इसे 130 mm की M46 तोप को डेवलप करके तैयार किया गया है। इसकी बैरल अब 155 mm की हो चुकी है, जिससे इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ चुकी है। सारंग की ताकत है इसकी एक्यूरेसी और इसका मूवमेंट। इससे 70 डिग्री के एंगल तक मूव करके फायर किया जा सकता है। इसकी गन भी सेमी ऑटोमेटिक है, जिससे तोप के अंदर आसानी से गोला फिट किया जा सकता है।
सारंग की ऑपरेशनल रेंज 37 किलोमीटर है। ये एक साथ 3 गोले दागने में सक्षम है। सारंग बिना रुके 1 घंटे तक फायर कर सकती है। इसके गोले में 8 किलो TNT का इस्तेमाल हुआ। धनुष और सारंग ही नहीं, हिंदुस्तान की सेना में शामिल है मेक इन इंडिया के तहत तैयार स्वदेश में बनी तोप K9 वज्र। ये तोप बिल्कुल टैंक की तरह है। K9 वज्र चारों तरफ घूम घूम कर प्रहार करने में सक्षम है। K9 वज्र रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार की गई और इसमें एक साथ 5 जवान सवार हो सकते हैं। भारत ने K9 वज्र तोप को दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर बनाया है। दक्षिण कोरिया में इसे K9 थंडर के नाम से जाना जाता है। भारत में इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। ये डायरेक्ट फायरिंग में 1 किलोमीटर दूरी पर बने दुश्मन के बंकर और टैंकों को भी तबाह करने में सक्षम है। ये किसी भी मौसम में मार कर सकता है। इसका वजन 47 टन है, जबकि लंबाई 12 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। K9 वज्र में 155 mm और 39 कैलिबर की गन है। ये ऑटोमेटिक एंटालिया प्रणाली से चलता है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 52 किलोमीटर है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर। ये 3 मिनट में 15 राउंड गोलीबारी कर सकती है। 60 मिनट में लगातार 60 राउंड फायरिंग भी कर सकती है। देखिए, धनुष, सारंग और सारंग जो है वो बेसिकली जो बोफर्स हमारे पास स्वीडन की गन थी उसी की लाइन पे हैं और उसी की तरह से है। चूंकि इसकी पहले स्वीडन वाली गन बोफर्स को हमने बाहर से खरीदना पड़ता था, अभी हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारी जो डिपेंडेंस है स्पेयर्स की या ज़रूरत है गन्स की लार्ज नंबर्स में, वो अपने देश में ही पूरी हो रही है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली ये तोप जब सरहद पर तैनात होती है तो इनकी गर्जना से ही दुश्मन थर-थर कांपता है। ये तोप जहां दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराती है, वहीं विकसित भारत के जज्बे और जुनून को भी दर्शाती है। न्यूज़ नेशन।